आज हम हिंदू धर्म में कई महान ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता में दिए लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे। ये लेसन्स हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं, क्योंकि जो प्रश्न उस समय अर्जुन ने पूछे थे वे सिर्फ उस समय के लिए ही मायने नहीं रखते हैं, बल्कि ये प्रश्न और समस्याएं हमें आज के ज़माने में भी सताते हैं। जिंदगी की जंग में भगवत गीता की बातें हमें यह समझा सकती हैं कि हमें हर मुश्किल समय में खुद को कैसे स्थिर रखना चाहिए और हर परिस्थिति में कैसे काम लेना चाहिए। भगवत गीता में दुनिया के कई महान लोगों की सोच भी बदली है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी आदि। देश भर में लोगों का तो ये भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और बड़ी से बड़ी चुनौती भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती है, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वह जहाँ पर भी जाता है वहाँ के लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करता है। आप जानते हैं कि ऐसा क्या अच्छा लिखा है भगवत गीता में जिसे लोग आज हजारों साल के बाद भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवत गीता से हम क्या सीख सकते हैं। पहला, बुरे हालात कुछ ना करने से ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात पैदा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। भगवत गीता शुरू से ही इस उद्देश्य के साथ होती है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन आप खुद कुछ करने के बजाय अपनी किस्मत को भगवान पर डाल देते हो कि वह आपका काम करें और आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं, तो ऐसे में आपको बुरा रिजल्ट ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस बैठे रहो और आप गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ रहने के लिए आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा और नहाना भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी दुनिया के डिसऑर्डर से फाइट करती रहती है, और जो इंसान इस फाइट में इनएक्टिव हो जाता है वह इंसान अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हारता रहता है। दूसरा, बदलाव एक जीवन का नियम है, इसलिए हर खुशी या हर दुख अस्थायी होता है। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, ओ कुंती पुत्र, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी आवाज़, गंध, स्वाद या महसूस करने वाली चीज़ों के संपर्क में आकर तुम्हारे अंदर ठंड, गर्मी, सुख, दुख या तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है। यह अस्थायी है, यह जैसे आती है वैसे चली भी जाती है, इसलिए इन बदलावों को सहना सीखो। सफलता या महारत हासिल करने के लिए एक इंसान को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होगा, बेहतर समाधान ढूंढने होंगे और अपनी उपलब्धियों को पहचानना होगा। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो और हर परिस्थितियों में खुद को मजबूती से स्वीकार करना सीखो। नंबर 3, अपना ध्यान अपने काम पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। यहाँ पर लक्ष्य बनाने की बात की जा रही है। ज़्यादातर लोग या तो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है, लेकिन वह कभी भी अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली मुसीबतों को पार नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि महाभारत में भी जब द्रोणाचार्य अपने छात्रों को तीरंदाजी सिखा रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह पेड़ पर रखी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाए, और फिर वह अपने सभी शिष्यों से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि उन्हें डाली पर बैठी चिड़िया दिख रही है, तो किसी ने बोला पूरा पेड़ और उस पर बैठी चिड़िया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, ना कि वह डाली जिस पर वह बैठी है, और ना ही चिड़िया का शरीर और ना ही वह पेड़, सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो वह सीधा चिड़िया की आंख पर ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य के रास्ते में बहुत सी मुसीबतें और रुकावटें मिलेंगी और हमारे ध्यान को बिना उपयोगी चीज़ों की तरफ मोड़ेंगी। इसलिए अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर इतना गहराई से लगाओ कि आपको बाकी कोई चीज़ दिखे ही ना। नंबर 4, आप वह बन जाते हो जो आप अपने आप को मानते हो। बिलीफ एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। ये एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकती है और नाकामयाब इंसान को तरक्की भी दिला सकती है। हर इंसान पहले अपने दिमाग को यह बिलीव कराता है कि वह कुछ बड़ा करने के लायक है, और उसके बाद ही उसमें वह लक्ष्य अचीव करने की हिम्मत आती है। इसलिए आप भी अपने आप पर विश्वास रखो कि आप भी मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार हो और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। नंबर 5, कायरता और डर सफलता के दुश्मन हैं।
डर हमारे सबसे पुराने इमोशंस में से एक है जो हमें अपनी क्षमताओं पर शक करवाता है, और यह तब बाहर आता है जब हम या तो किसी परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं या फिर जब हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। यह डर हमें कायर बनाता है और अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसीलिए हमेशा बुद्धिमानी और नॉलेज का पीछा करो, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हमें विपरीत परिस्थिति में भी बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं।